और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के सुमी से है, जहां पर विदेशी छात्रों का रेस्क्यू शुरू हो चुका है। सुमी से छात्रों का पहला बैच बाहर निकल रहा है और बस के जरिए इन छात्रों को निकाला जा रहा है और पहला जत्था भी सामने नजर आ रहा है। यानी कि जो पहले वहां पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि, और इन बसों में आपने देखा होगा रेड क्रॉस का निशान लगा। इसका मतलब साफ है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला गया, इसमें आप देखिए सारे के सारे जो नजर आ रहे हैं फॉरेन नेशनल्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जिनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है और एक के बाद एक देखिए गाड़ियों का काफिला फिलहाल निकल रहा है। तो जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उनके लिए एक उम्मीद की किरण ये है, फॉरेन नेशनल्स निकाले जा रहे हैं। हालांकि इनमें अभी तस्वीरों में कोई भारतीय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सुमी से ऐसी तस्वीर आती है जहां छात्रों को निकलने का एक कॉरिडोर दिया जा रहा है, वाहन दिए जा रहे हैं, शेलिंग नहीं हो रही है, तो ये जरूर राहत की बात है। और जिन छात्रों के परिवार वाले भारत में इस वक्त इस खबर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुमी से इवैक्यूएशन शुरू हो गया है। जिस सीजफायर के बाद इवैक्यूएशन की उम्मीद भारत के लोगों को थी, वो इवैक्यूएशन शुरू है। और तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमित, जरा बताइए कि किस तरह से, किस रूट के जरिए सुमी से भारतीय छात्रों को निकाला जा सकता है। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप देख रहे थे, तो सुमी की जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, देखिए सुमी है कहां पर पहले समझ लीजिए। कीव यहां पर है, कीव यहां पर है, कीव के ठीक नॉर्थ ईस्ट में सुमी पड़ता है, बहुत ही करीब है रूस के बॉर्डर के पास। और यहां पर देखिए सुमी से निकलने के लिए दो रास्ते हैं। एक जो रास्ता है बेलगोरोद, जिसका जिक्र रूस ने किया था कि जो यहां से निकलेंगे उनके लिए सबसे सेफेस्ट, क्योंकि 40 किलोमीटर के करीब फासला पड़ता है यहां से, जो बेलगोरोद जाना है उनको, रूस का बॉर्डर है। लेकिन जो यूक्रेनियन है उनका कहना है कि हमारे लिए बेस्ट है कि हम पोल्तोवा आ जाए और यहां से हम लोगों को निकालें। और बेलगोरोद से निकलने के लिए क्यों बोला जा रहा था, मनीष आप बताइए। दरअसल बेलगोरोद में इस समय एयर स्ट्रिप है जो कि बिल्कुल इंटैक्ट है। सुमी से करीबन 48 किलोमीटर की दूरी पर ही रशियन बॉर्डर है और ये एक सेफ पैसेज है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि लगातार शेलिंग हो रही है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो इस समय पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं रशियन फोर्सेस को, या फिर इस जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है। इसीलिए वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि सुमी से पोल्टावा होते हुए जाएं। लेकिन आप जब समझ लें कि यहाँ पर इंडियन एम्बेसी के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पोल्टावा से डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, इंडियन एम्बेसी की एक टीम पोल्टावा में मौजूद है। जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि आज सभी छात्रों को सुमी से पोल्टावा लेकर आया जाएगा, जहां से वेस्टर्न बॉर्डर। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेलगोरोद क्यों जरूरी था वो बता रहे हैं मनीष। देखिए यहां पर बेलगोरोद के लिए IL-76 को स्टैंड बाय पर रखा गया, और कि यहां से आसानी से जो भारतीय वायुसेना के IL-76 हैं, ठीक उसी की तरफ पे जैसे C-17 ग्लोबमास्टर इवैक्यूएशन करवा रहे हैं, वैसे उसे करवा सके। लेकिन एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 48 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, यानी रशिया तक पहुंचने का स्ट्रेच, ये बहुत डेडली है। इसलिए सेकंड पैसेज के तौर पर पोल्टावा दिया गया। लेकिन पोल्टावा से पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया जाने तक की दूरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे स्ट्रेच है जहां पे आमने सामने की लड़ाई है। क्योंकि पोल्टावा से जैसे आप निकलेंगे तो आप जाइटोमोर होके जाएंगे, वेनेसिया होके जाएंगे, यहां पहुंचेंगे, यहां पर लड़ाई शुरू हो चुकी है, एयर स्ट्राइक शुरू हो चुका है। ये सबसे बड़ी बात है। इंडियन एम्बेसी का होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सुरक्षित है। एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको किस तरीके से बेलारूस के जरिए भी एक रास्ता हो सकता है। कीव से गोमेल की तरफ का एक कॉरिडोर दिया गया है। यह कॉरिडोर रशिया की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आप इन कॉरिडोर का इस्तेमाल करके निकल सकते हैं, तो कीव से गोमेल जा सकते हैं। लेकिन बहुत अनलाइकली है ये। सवाल यह है कि क्या यूक्रेनी नागरिक जिनके लिए यह कॉरिडोर दिया गया है, वो यूक्रेनी नागरिक बेलारूस जाना चाहेंगे? क्योंकि बेलारूस रूस के करीब है और वो वहां जाना नहीं जाएंगे, तो इस कॉरिडोर की अपने आप में वैलिडिटी क्या है? नहीं, इस कॉरिडोर को इसलिए हम बोल रहे हैं कि कॉरिडोर बहुत अनलाइकली इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा काफिला इसी काफिले पे ही है, मतलब इस रूट पर ही पूरा का पूरा काफिला है जो रूस का यहां से आ रहा है। दूसरी बात है कि एक और दिक्कत होगी, जिस इलाके से निकलेंगे यहां पर बूच, और यहां पर तो अभी ऑलरेडी सीज हो चुका है। इट्स वेरी अनलाइकली कि यहां से निकले। जो सबसे सेफेस्ट रूट यही है अभी तक, सेफ पैसेज देना है। कुल मिला के 6 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स हैं। एक एक करके हम उन 6 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमने दिखाया सुमी से 2 कॉरिडोर, फिर दूसरा कीव से, और ये चौथा कॉरिडोर है जो कि खार्किव से होते हुए नेक्टोविका, और फिर उसके बाद फिर से बेलगोरोद। एक बार फिर से बता दें बेलगोरोद क्यों और नेक्टोविका इसलिए क्योंकि ये जो पैसेज है वो पूरी तरीके से रशियन और यूक्रेनियन के आमने सामने यहां पे लड़ाई नहीं है। लेकिन इसी वजह से अगर वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर देते हैं तो इस पैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खार्किव के चारों तरफ इस समय रशियंस और यूक्रेनियन है, यानी वो निकालना एक बहुत सवाल यहां ये जरूर बनता है, जो हम नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या यूक्रेनियन जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्या यूक्रेनियन उस दिशा की तरफ बढ़ना भी चाहेंगे? यही एक सबसे बड़ी
क्या कहें विडंबना है कि यूक्रेनियंस का ये कहना है कि जितने भी अगर आप हमें ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दे रहे हैं, हम रूस नहीं जाना चाहते हैं, हम वेस्टर्न नेशंस में जाना चाहते हैं, पोलैंड जाना चाहते हैं, हंगेरी जाना चाहते हैं, स्लोवाकिया जाना चाहते हैं, ना कि रूस में। और रूस का ये मानना है कि ये जो पैसेजेस हैं ये सेफ पैसेजेस हैं, शायद हमें इसका फायदा हो, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम रूस में जाए या हमने तो हमारे बच्चे बाहर लेने हैं। लेकिन जो छात्रों को कैसे बाहर निकाला जाए? जो यूक्रेनियंस का ये कहना है और जो उनका मेयर है वो क्या कह रहा है, हम तो मर जाएंगे पर हम रूस नहीं जाएंगे, हम तो। लेकिन वेस्टर्न जो फ्रंट है सर, इतना अभी बहुत ज्यादा मतलब आपको लग रहा है सेफ है? सुमी में जहां हमारे छात्र फंसे हुए हैं, जहां से इंडियंस के लिए तो ठीक है रशिया, इंडियंस के लिए रशिया ठीक है, लेकिन वो जो 40-45 किलोमीटर का है, बार बार सवाल ये उठता है कि जब ये रास्ता इतना छोटा है और इससे हम बेलग्राद पहुंच सकते हैं, IL-76 वहां खड़ा हुआ है, तो हमारे छात्र वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उस इलाके में सुमी का जो इलाका है वहां पर अल्ट्रा नेशनलिस्ट का भी वर्चस्व है। वहां से जो गाड़ियां निकलेंगी, अगर उनको ये पता चलता है तो वो इस फॉग ऑफ वॉर को क्रिएट करने के लिए उसको अटैक कर सकते हैं। तो उसमें सुरक्षा की वो है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।